चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद एकादश अध्याय गोकुल से वृंदावन गमन वत्सासुरोद्धार। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिका वल्लभो नमस्तुते। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, गोपानंदा दया श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्रा जगमुहुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय संकितः। वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में ये शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यदि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु भी समझ न सके ये किसका काम। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, ये सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बाला ऊचुर नेति त्रियगत मूलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचमहि। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़ा। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बालक रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है, तो वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं ये सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला ये बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्त की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं। वे स्वयं न बद्ध हैं और न मुक्त हैं। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गई।
अरे वे कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते, तो कभी दुसेरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊं ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूं। क्रीडीह भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थे धान्यमादाय ययौ सर्व फल प्रदा। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। तो ये सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजुली में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर निकल गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, अरे ओ कृष्ण, अरे ओ बलराम, जल्दी आओ बेटा। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम बिहारे क्षुत शांता क्रीडा शांतो से पुत्रक। जोर जोर से पुकारने लगे, अरे मेरे प्यारे कन्हैया, अरे मोरे कृष्ण, हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, बेटा आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। हे रामा गच्छतासु सानुजाकुल नंदन प्रातरेव कृताहार तद भवान भोक्तुर्मर्हति। हे मेरे प्यारे बेटा राम, अरे तुम तो सचमुच कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो तो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर मीज पहुंच कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर, खा पी कर, पहन ओढ़ कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत की शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती,
और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वो बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आज बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। तो उन्होंने कहा, भाइयों अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर लेना चाहिए। देखो ये सामने बैठा हुआ नंदराय का बालक लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चुंगल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति में ही डाल दिया था, एक तरह से मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वो चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल देव के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की है। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी और कोई बालक नहीं मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी फिर रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोगों को अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए। बनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुद्धम। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत है, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वो केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को ये बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कूच कर दें, देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहां भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक सुर से कहा, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, साधु साधु विवाद न। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री ला दी और वृंदावन की यात्रा कर दी शुरू। परीक्षित ग्वाल वालों ने बूढ़ों बच्चों और स्त्रियों और सब सामग्रियों को तो छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया। उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थे। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर ही शोभायमान हो रही थीं। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर कभी आघाती न थीं और सुनना चाहती थी।
वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्चक्रुर्व्रजावासं सकटैरध चंद्रवत। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहां सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षयासि दूतमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। हे परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर भी बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। क्वचिद वादयतो वेणुं क्षेपणे क्षिपता क्वचित क्वचित पादै किंकड़ी भी क्वचित कृत्रिम गोवृषै। राम और श्याम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलवा से ढेले और गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बन बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आज पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। कदाचित यमुना तीरे बत्सांस चारयतो सुकै वयसै कृष्ण वालयोर जिंघासूर दैत्यागमत। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आ गए। भगवान ने देखा कि वो तो बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तंगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर। तम बीच विस्मिता बाला ससंसो साधु सद्वती देवासि पर संतुष्टा बभूवुः पुष्प वर्षिण। ये देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोकों के एकमात्र रक्षक हैं, ईश्वर हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल वाल अपने झुंड के
झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर चले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वो ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो, इतना विशाल का जीव। सावई बको नाम महान सुरो, बकरु पुद्रक आगत सहसा कृष्णम, तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। ग्वाल वाल उसे देखकर डर गए। वो बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले के रूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी कठोर थी, तीखी थी और वो स्वयं भी बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल दिया। कृष्णम महाबक ग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भका, बभूवुरिन्द्रियाणि बिना प्राणम विचेतसा। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वो बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे सब अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया। फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल वालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गाड़र जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डालता है। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं दिव्य दिव्य स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। ये सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो कि प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत हो गई हों, आनंदित हो गई। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। उसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों को सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया तो साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौट पड़े हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, ये तो कितनी आश्चर्य की बात है कि इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। ये सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने के नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते। सच है, अहो ब्रह्म विदाम बाचो ना सत्या संत करहिचित, गर्गो यदा भगवान बभावि तथैव तत्। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठ नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थीं सबकी सब 16 आने बिल्कुल ठीक उतर रही। इति नंदादयो गोपा
कृष्ण राम कथाम मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भव वेदना। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इस प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल वालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। एवं विहारै कौमारै कौमारं चहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुवन्दैर् मरकटोत्प्लवनादिभिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे वत्सबकवधो नाम एकादशोऽध्याय। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।